अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरेज एंड स्ट्रिंग्स, लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 की वजह से हमारा कोर्स रिड्यूस हो चुका है, तो स्ट्रिंग का जो टॉपिक है वो जस्ट हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, उसके प्रोग्राम्स वगैरह हम उसके फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन है बहुत आसान, वो भी हम कोशिश करेंगे हम डिस्कस कर लें। लेकिन जिस तरह हमारे चैप्टर का नाम है अरेज, वो हम डिस्कस करेंगे। अरेज के बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फंक्शंस वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली बात कि इस चैप्टर से पहले आप लोग क्या पढ़ चुके हैं या इस चैप्टर के लिए जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स है वो क्या क्या चीज़ हैं। इस चैप्टर के लिए जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो चैप्टर नंबर 4 के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 में जो लूप्स हैं जिसको हम कहते हैं रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, या जो हमारे पास नेस्टेड एफएल्स या एफएल्स वगैरह हैं जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स, अगर आपको वो समझ आ गए हैं, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 4 का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, अरेज। अरेज कहते किसको हैं? थोड़े से हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और उसमें आपको 3-4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ गई, तो हम क्या करते हैं कि 3-4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। और वो वेरिएबल्स डिक्लेयर हम कैसे करते हैं? वो हम ऐसे कर लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस मैंने इंटीजर टाइप के 4-5 वेरिएबल डिक्लेयर करने, तो ऐसे डिक्लेयर करता हूं इंटीजर A, B, C, D एटसेट्रा। ये तो चलो मैंने 4-5 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन अब अगर मुझे 10, 20, 30, 40, 50 वेरिएबल चाहिए हो, मुझे 100 वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, मुझे 200 वेरिएबल चाहिए, 500 वेरिएबल्स चाहिए, तो क्या यहां पे जिस तरह मैंने 4 वेरिएबल्स के नाम लिख दिए A, B, C, D, तो क्या मुझे इस तरीके से 400-500 वेरिएबल लिखने होंगे? ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं 400-500 वेरिएबल्स के नाम लिखूं, डिक्लेरेशन में मैं यहाँ पे 5-10 मिनट लगाऊं। ओके, एक मसला। दूसरा मसला कि लेट्स से मैंने 400-500 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर भी दिए। अब उन 400-500 वेरिएबल्स को डिक्लेयर मैंने कर दिए हैं, अब मुझे कैसे याद रहेगा प्रोग्राम में मैं आगे जाता हूं कि मैंने कौन से किस वेरिएबल का नाम क्या रखा था? फिर अगेन मसला। तीसरा मसला कि आपका जो कोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 400-500 वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे तो कोड आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब आपका कोड बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ लाइंस, तो मींस कि आपके पास बग्स मींस एरर्स बहुत ज्यादा आएंगे, कंप्लेक्सिटी प्रोग्राम में ज्यादा आपके पास आएगी, कंपाइलर ज्यादा टाइम लेगा आपसे, मेमोरी में ज्यादा जगह रिजर्व कर ली, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के एक ही सोल्यूशन है अरेज। सो अरेज क्या चीज है? अरेज हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा डेटा स्टोरिंग के मैकेनिज्म है जिसमें मैंने चाहे 500 वेरिएबल डिक्लेयर करने हो चाहे 50, मैं एक नाम से वो सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूं। उससे होगा क्या? टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। एक ही नाम लिखूंगा, जिस तरह इंटीजर A, B, C, एक A लिखूंगा इंटीजर A, इंटीजर X, उसको मैं बता दूंगा कि भाई आपने कितने वेरिएबल्स डेटा एलिमेंट्स स्टोर करना है या कितने स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, ये हो गया। और जहां पे मैं 500 वेरिएबल्स का नाम लिखूंगा और दूसरी तरफ मैं सिर्फ एक नाम लिख रहा हूं इंटीजर X, तो खुद अंदाजा लगा ले कि 500 वेरिएबल्स लिखूंगा, 400 वेरिएबल लिखूंगा, उससे नंबर ऑफ एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा आएंगी। एक नाम में कितना कुछ होगा, उसको डिबग करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। इस चैप्टर की अगर हम देखें कि जब हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे तो हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी या ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के। इस चैप्टर के जो सबसे पहले कि एरे क्या चीज है, मैंने सिर्फ आपको अभी कॉन्सेप्ट दे दिया, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं कि एरे क्या चीज है। एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन आपको पता है चैप्टर नंबर 3 में हम देख चुके हैं। एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, मींस एरे के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, एरे से वापस वैल्यू निकालेंगे कैसे, एरे में वैल्यू स्टोर करने के भी 3-4 मेथड्स हैं, एरे से वापस वैल्यू निकालने की भी 3-4 मेथड्स हैं। एरेज के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। एक हमारे पास 2 टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सिंगल डायमेंशन और 2 डायमेंशन एरे हम पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्योंकि ये एरेज से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंडेक्स नंबर, लूप्स जो हैं, लूप्स कैसे हम यूज करेंगे, लूप्स की मदद से एरेज को और कैसे आसान करेंगे,
तो जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर कि आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें ये चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं एरेज के डेफिनेशन की तरफ। इसका जो इंट्रोडक्शन है एरेज का, इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट की हम बात कर लें तो अब हमारे पास सिंगल वेरिएबल नेम कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप कि फॉर एग्जांपल मैंने एक 20 स्टूडेंट्स का 40 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना हो तो मैं एक सिंगल वेरिएबल का नाम लूंगा और उसके थ्रू मैं एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वो जो 20 है या 30 डाटा एलिमेंट्स हैं या जो मैंने वैल्यू स्टोर करनी है उसकी डाटा टाइप भी सेम हो। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कुछ फ्लोट होंगे, कुछ इंटीजर होंगे, कुछ कैरेक्टर होंगे, नहीं, वो 20 या 30 एलिमेंट्स के डाटा टाइप एक ही होगा। दैट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एटसेट्रा। रिड्यूस प्रोग्राम साइज, और जब आप एरेज यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, ये भी हम सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, आपके चैप्टर जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पे नीचे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम का जो साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा, जहां पे आप 500 वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे वहां पे आपने एक नाम लिख दिया तो रिड्यूस हो गया। कंप्लेक्सिटी कम हो जाएगी। कंप्लेक्सिटी का मतलब अगेन 500 अल्फाज ज्यादा इजी समझ में आएंगे या एक लफ्ज, ऑब्वियसली एक लफ्ज, एक वेरिएबल का नाम, ठीक है, उसको याद करना, उसको डिबग करना वो ज्यादा इजी होगा, कंप्लेक्सिटी कम हो जाएगी। यहां पे फिर एक और इजी वे ऑफ हैंडलिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब आपके पास लेट सपोज कि बहुत ज्यादा आपके पास नंबर्स हैं या एक तरतीब में आपने नंबर लिखे हुए हैं या स्टूडेंट्स के आपने नंबर स्टोर किए हुए हैं और आप देखना चाहते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर में कि पहले जो सबसे ज्यादा है वो स्टूडेंट के नाम प्रिंट हो जाए या जो सबसे कम है वो स्टूडेंट के नाम प्रिंट हो जाए। इस तरह के लिस्ट को हैंडल करने के लिए हम एरेज यूज कर सकते हैं। अब एज्यूम कर ले कि आपने 40 स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया हुआ अलग-अलग वेरिएबल्स में और इन सब को आपने असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो एज्यूम कर ले कि आपको कितने एफएल्स लगाने पड़ेंगे कि इफ A is greater than B, A is greater than C, A is greater than D and so on up to so on। तो मुझे तो एक एक इफ में 5-5 मिनट लग जाएंगे। दैट इज वाई ये कंप्लेक्सिटी रिड्यूस करता है और हैंडलिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक नंबर जो कि लिस्ट होती है उसको बहुत इजी तरीके से मैनेज कर सकता है ये। अब आते हैं हम एरे की डेफिनेशन की तरफ। यहाँ से एरे की डेफिनेशन एरे जो चैप्टर है उसके सेकंड पेज पे आप टॉप पे देखें, वहां पे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ तो बाद में आता हूं। जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं 3-4, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी, तो क्या होता है कि आपके लिए कंप्यूटर की मेमोरी में मींस रैम में 4 जगह रिजर्व कर दी जाती हैं, क्योंकि आपने कहा कि मेरे लिए इंटीजर टाइप के एक ए के नाम से, एक बी के नाम से, एक सी के नाम से, एक डी के नाम से 4 जगह रिजर्व कर। तो कंपाइलर क्या कर देगा, कंपाइलर ऐसे ही रैंडमली क्या कर देगा कि मेमोरी में एक ए के नाम से, लेट सपोज ये जो स्पेस है ये मेरे पास कंप्यूटर मेमोरी है, रैम है, तो कंप्यूटर क्या कर देगा ए के नाम से एक जगह बना देगा यहाँ पे, लेट सपोज एक बी के नाम से बना देगा यहाँ पे, शायद एक सी के नाम से बना देगा यहाँ पे, एक डी के नाम से बना देगा यहाँ पे। अब मैंने 4-5 वेरिएबल्स में बना दिए तो कंपाइलर इस तरीके से रैंडमली जगह बना देगा, जगह रिजर्व कर देगा मेमोरी में, रैम में, और डेटा स्टोर कर देगा। ये वेरिएबल जब आप डिक्लेयर कर तो आपकी मेमोरी में ऐसे ही कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। अब आते हैं एरे की डेफिनेशन की तरफ। यहां पे जो एरे की डेफिनेशन है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स मींस कि 10 अगर आपने डाटा एलिमेंट स्टोर करना है तो वो 10 के 10 इंटीजर के होंगे, अगर फ्लोट के करने तो 10 के 10 फ्लोट के होंगे। स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जिस तरह भी मैंने 4 वेरिएबल देखे तो कंटिन्यूअस नहीं थे, वो रैंडम थे, ठीक है, वो मेमोरी में कोई इस जगह पे है तो कोई इस जगह पे, कोई इस जगह पे है, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस होते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें जो आपको बुक में भी नजर आ रही है, बुक वाले ने क्या किया हुआ है कि 6 जगह बनाई हुई है, मैंने 10 बना दी हैं। तो लेट सपोज आपने 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो जब आप एरे डिक्लेयर करते हो, आप मेमोरी में स्टोर कर देते हो, तो मेमोरी में ऐसे ही कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बना दी जाती है। एक मेमोरी लोकेशन ये है, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। 10 मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस बना दी जाती है मेमोरी में। ओके, अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब अगर लेट सपोज हमने
कंप्यूटर में 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हो, जिस तरह बुक वाले 6 का कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे कि एक एरे है, एरे का नाम हमने रख दिया, क्या रख दिया एरे का नाम? हमने एरे का नाम रख दिया मार्क्स। एरे के अंदर मैं वैल्यू जिस तरह भी स्टोर करता हूं वो हमारे आगे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जब वैल्यू स्टोर करूंगा तो मेमोरी में बैक एंड पर आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है रैम, उसके अंदर कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसके अंदर ऐसे वैल्यूज स्टोर कर देंगे। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस ऐसे बना दी जाती हैं। अब बुक में अगर आप लोग देखें, यहां पे आपको कुछ और भी दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ 0, ये जिसको हम उर्दू में कहते हैं बड़ी ब्रैकेट्स, या इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, या इसको इंडेक्स ब्रैकेट भी कहते हैं C++ में। ये एरे का नाम है मार्क्स, और उसके साथ ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है, इस नाम एरे के नाम के साथ 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या चीज है? इसको बच्चे कहते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? बेसिकली ये एक एड्रेस होता है। किस चीज का एड्रेस होता है? ये जो आपने मेमोरी लोकेशंस बनाई हुई हैं, ये इन चीज का एड्रेस होता है। बच्चे याद रखें, एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट वैल्यू आपने स्टोर की हुई है, जैसे हमारे पास 80 है, टॉप टू डाउन हम चलते हैं, जो 80 है वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। या आपके पास जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसमें अगर आप सेकंड थर्ड लाइन देखें कि फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अगर आप देखें मार्क्स एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो 0 है। अब हमेशा ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और एरे का जो लास्ट वैल्यू है या जो लास्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होगा? जितना एरे का साइज होगा उससे एक कम। एरे का साइज क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एरे का साइज है 10, मींस इस एरे के अंदर 10 वैल्यू स्टोर होंगी, तो लास्ट वैल्यू का 60 का एड्रेस क्या होगा? एरे का जो साइज होगा उससे एक कम, मार्क्स ऑफ 9, मींस मार्क्स एरे में 9th लोकेशन। ये बच्चे याद रखें, ये प्री डिफाइंड होता है। एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, जितने एलिमेंट्स होंगे, जिस तरह 10 है तो उससे एक कम करें तो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस ये बन जाएगा 9 बन जाएगा। जिस तरह बुक की एग्जांपल है कि 6 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप देखें लास्ट एलिमेंट का एड्रेस मार्क्स ऑफ 5 है। ये MCQ में आता है कि फॉर एग्जांपल आपको 4-5 वैल्यूज दी गई होती है और आपको कहते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, तो वो मार्क्स ऑफ 0 होगा हमेशा। तो ये हमारे पास है एरे के कॉन्सेप्ट्स। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। व्हाट इज डिक्लेरेशन? पहले तो ये हम देखते हैं। ये हम जब आप लोग लिखते हो ना, सिंपल, ये जिस तरह हम एक लाइन लिखते हैं, फॉर इंस्टेंस इंटीजर x, तो व्हाट इज इंटीजर x? दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या मतलब? कंपाइलर को हम बताते हैं कि हमारे लिए x के नाम से एक जगह बनाए मेमोरी में रैम के अंदर, और उस जगह पे हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। कंपाइलर को यहां से अगेन एक और इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि इंटीजर टाइप की जो जगह मैंने बनाई है उस जगह का नाम होगा x, एक जगह बन गई, और ये जो जगह है ये आपकी मेमोरी में है, रैम में। अब रैम आपके पास 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। GB मींस गीगाबाइट्स। गीगाबाइट्स मींस कि आपके पास कोई स्पेस है, ये मेमोरी की एक यूनिट है। तो आपने जो जगह बना दी है इसने भी तो कोई जगह ऑक्युपाई की होगी, तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मेमोरी में लेता है 4 बाइट्स की जगह लेता है। अगेन कंपाइलर पर डिपेंड करता है। अगर आप टर्बो C++ कंपाइलर यूज करोगे तो वो 2 बाइट्स की जगह लेता है। ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई डिक्लेरेशन में? हमने कंपाइलर को बता दिया कि मेरे लिए इस नाम का, इस डेटा टाइप का एक लोकेशन, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो एरे यूज करने से पहले आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मेरे लिए किस टाइप की एरे डिक्लेयर कर दें, और उस एरे के अंदर मैं किस टाइप की वैल्यू स्टोर करूंगा, और उस एरे के अंदर मैं कितनी वैल्यू स्टोर करूंगा। दिस इज कॉल्ड एरे डिक्लेरेशन। तो इसका जो सिंटैक्स है एरे डिक्लेरेशन का, सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे डेटा टाइप लिखते हैं। अब डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? डेटा टाइप हमारे पास हो सकते हैं इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, एंड सो ऑन, डबल हो सकते हैं। फिर डेटा टाइप के बाद स्पेस एरे का नाम। एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल सेंसिबल नाम होना चाहिए। जिस तरह चैप्टर नंबर 3 में रूल्स हैं फॉर वेरिएबल नेम्स, तो वो रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। मींस
कि एरे का जो फर्स्ट एरे का जो नाम होगा जिसका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अंडरस्कोर या अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट रख के ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। एरे के नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए आपके, ठीक है। इस तरीके से वो 4-5 रूल्स हैं। स्पेस भी नहीं होगा, स्पेशल सैम्पल्स भी नहीं होंगे। एरे का नाम लिख दिया आपने। एरे का नाम कैन बी लेट्स सपोज पाकिस्तान, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मार्क्स मीनिंगफुल होना चाहिए। फिर आपने इंडेक्स ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया एरे का साइज। आपने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, 50, 100, 200, कितने, वो आप बताओगे। याद रखें ये जो एरे का जो साइज है, एरे का साइज कैन नॉट बी 0। ये 0 नहीं हो सकता, हमेशा नेगेटिव भी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव। देखें ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपने लेट्स सपोज दुबई जा रहे हैं, आप लेट्स सपोज लाहौर जा रहे हैं और आपने अपनी सीट रिजर्व करनी है, तो आप नंबर बताओगे ना कि मेरे लिए 10 सीटें रिजर्व कर लें। कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए -2 सीटें रिजर्व कर लें या 0 सीटें रिजर्व कर लें, नहीं। दैट इज कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आपके एरे का साइज क्या है। कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। हाँ, एम्प्टी हो सकता है, वो हम आगे देखते हैं कि एम्प्टी यहाँ पे हो सकता है, वो कंपाइलर खुद ही एक्सेस कर लेगा कितने वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। ये तो हो गया उसका सिंटैक्स। अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो डेटा टाइप, जिस तरह मैंने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं। तो ये ले इंटीजर डेटा टाइप आ गया हमारे पास। एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, तो एरे का नाम हमने ले लिया यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे 10, तो ये 10 जो है ये हमारे पास बन जाता है साइज ऑफ एरे बन जाता है। अब कंपाइलर को क्या पता चल गया, कंपाइलर क्या कर देगा, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट कंपाइलर इस तरीके के एक एरे बना देगा जिसमें 10 एलिमेंट्स हमने भी स्टोर नहीं किए। 10 एलिमेंट स्टोर होंगे, हाँ ये वाली वैल्यूज उसमें नहीं होंगी, क्योंकि देखें सिर्फ आपने बता दिया कि मेरे लिए 10 जगह रिजर्व कर लें, तो कंपाइलर ऐसे ही ये 10 जगह रिजर्व कर लेगा और ये खाली होंगी, क्योंकि अभी तो हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की हुई है। और ये जो 10 जगह रिजर्व हो गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी, फ्लोट की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। एक और एग्जांपल कि अगर आपने फ्लोट डेटा टाइप की कोई एरे डिक्लेयर करनी हो, तो फ्लोट डेटा टाइप की एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप लिख देंगे, एरे का नाम कुछ भी रख दें और आगे एरे का साइज आप लिख दें, इसलिए इंटीजर के। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे बता रहा था कि एरे का साइज कैन नॉट बी 0, एरे साइज कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, बट इट कैन बी एम्प्टी। आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, उसके क्या तरीकेकार है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगेन हम इसी तरीके से एरे का जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप में लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर, ये मैंने लिख दिया। एरे का नाम लिख दें आप, लेट्स सपोज एम लिख दिया मैंने, और मैं खाली छोड़ रहा हूं इसको, ठीक है, इट्स ओके, खाली छोड़ सकते हैं इसको। तो अब साइज क्या होगा, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, आपको जब आपने इसको खाली छोड़ दिया फिर आपको इसी वक्त इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने पड़ेंगे, असाइन करने पड़ेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रैकेट, ठीक है। और आप लेट्स सपोज वैल्यूज में स्टोर करना चाह रहा हूं 10, 20, 30, 70, 200, 4। अब कितनी वैल्यूज हमने स्टोर कर दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने 6 वैल्यू स्टोर कर दी हैं। तो कंपाइलर डायनामिकली इसी वक्त कंपाइलर को पता चल गया, जब आपने ब्रैकेट बंद कर दिया तो कंपाइलर को पता चल गया कि अच्छा इस एम एरे का जो साइज है वो मैंने 6 लेना है। तो कंपाइलर ऐसे ही मेमोरी में 6 जगह रिजर्व कर लेगा और वो होंगे कंटिन्यूस। ऐसे 6 जगह रिजर्व हो गई हैं और उसके अंदर पहले एलिमेंट पे 10 स्टोर कर देगा, फिर 20, 30, 70, 200 एंड 4। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो इंडेक्स होगा, इसका जो एड्रेस होगा, वो हमेशा क्या होगा, एरे का नाम m ऑफ 0, इसका क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा m ऑफ 1 एंड सो ऑन। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, एरे का जो साइज है, एरे का साइज क्या है 6, उससे एक कम, इसका जो इंडेक्स होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे बच्चे टॉपिक होगा वो होगा कि एरे के अंदर हम वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे। वो 3-4 मेथड्स हैं एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने का, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।